गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं कविता है स्वर्ग बना सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मराज यह भूमि नहीं है किसी, धर्मराज यह भूमि किसी की, कृत नहीं है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। अर्थात युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ पर सभी का उतना ही बराबर अधिकार है, सभी का एक समान अधिकार है, किसी का अधिकार कम या ज़्यादा नहीं है। सबको खुला आसमान चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद ले सके। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को मुक्त प्रकाश यानी ऐसा प्रकाश जिस पर किसी का बंधन ना हो वो चाहिए। और सबको मुक्त समीरण अर्थात सबको हवा भी मुक्त हो करके मुक्त चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, ऐसा विकास चाहिए जो बाधा रहित है, जिसमें किसी की बाधा ना हो, जिस विकास को कोई रोके नहीं, किसी प्रकार की चिंता या आशंका का उसे सामना न करना पड़े। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ऐसा जीवन चाहिए जो आशंकाओं से मुक्त हो, जिस पर किसी का आशंका ना हो कि कहीं ऐसा हो जाए कहीं वैसा हो जाए, ऐसा ना हो। सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए, मुक्त आशंकाओं से रहित जीवन चाहिए, बाधा रहित। ठीक है, तो इसके आधार पे ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं, इसके अलावा ये प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, धर्मराज किसे कहा गया है? तो यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। धरती के संबंध में उन्हें क्या बताया गया है? धरती के संबंध में उन्हें बताया गया है कि सबका यह धरती पर सबका अधिकार है, किसी का अधिकार कम या ज़्यादा नहीं है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण चाहिए, अर्थात सबको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए जिससे उसका विकास ठीक से हो सके, जिसका उससे विकास हो सके, उसे किसी संकट का सामना ना करना पड़े। इसको आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, अपने शब्दों में इसको वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न क में, धर्मराज किसे क्या कहा गया है? तो धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। धरती के संबंध में उन्हें क्या बताया गया है? धरती के संबंध में उन्हें बताया गया है कि इस धरती पर सबका समान रूप से अधिकार है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका समान रूप से अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, धरती के सभी निवासी एक समान क्यों कहे गए हैं? समझा के लिखिए। तो धरती के सभी निवासी एक समान इसलिए कहे गए हैं क्योंकि यह धरती उसी प्रकार किसी एक की है जिस प्रकार दूसरे की है। अर्थात जिन्होंने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो इसके बराबर के अधिकार हैं। इस धरती पर किसी एक का कभी भी अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जन्म से ही सभी को यह अधिकार प्राप्त है। जो भी इस धरती पर है उसको जन्म से ही इस पर रहने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किस किस पर सबका अधिकार है और किस प्रकार? मानवता का विकास कैसा होना चाहिए? प्रश्न ग, तो किस किस पर? सभी प्रकार के सुख साधनों पर, वे सभी प्रकार के सुख साधन जिसका व्यक्ति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत जो आवश्यकता है उस पर सभी का ही बराबर अधिकार है। उस अधिकारों को
किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो कवि भी कहते हैं, दिनकर जी भी कहते हैं कि भीष्म पितामह के शब्दों में सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो ऐसा जीवन सभी को चाहिए जो बाधा रहित हो, जिस पर किसी की बाधा ना हो। तो ऐसा किस किस पर समान अधिकार है? इस प्रश्न का उत्तर है कि वे सभी सुख साधन जिसका मनुष्य के विकास में अत्यंत आवश्यकता है, उस पर सभी का बराबर अधिकार है। किसी भी तरीके से एक व्यक्ति का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। जिससे व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे, वह सुखपूर्वक इस धरती पर निवास कर सके। तो प्रकाश, मुक्त बाधा रहित प्रकाश, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये एक सिंबल है, ये एक संकेत है कि प्रकाश ऐसा हो सभी को मिल सके, सभी को मुक्त हवा मिल सके, बाधा रहित विकास अपना कर सके। इसका अर्थ है, मुक्त प्रकाश और हवा का ये अर्थ है कि वे सभी सुख सुविधाएं, ये मूलभूत आवश्यकताएं सभी का अधिकार। हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते सिवाय इमरजेंसी के। तो इसी प्रकार कभी भी कह रहा है कि वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी प्रकार से खत्म नहीं किया जा सकता। मानवता का विकास कैसा होना चाहिए? प्रश्न संख्या ग का दूसरा पार्ट है। मानवता का विकास बाधा रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और इसीलिए कहा गया है लोकतंत्र विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। और इसमें लोकतंत्र में हर एक मनुष्य के उसके मौलिक अधिकारों की, स्वतंत्रता की गारंटी होती है। तो मानवता का विकास बाधा रहित होना चाहिए, आशंकाओं से मुक्त जीवन होना चाहिए। ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आशंकाओं से मुक्त जीवन होना चाहिए। प्रस्तुत कविता से आपने क्या सीखा? लगभग 50 शब्दों में सटीक उत्तर दीजिए। तो पूरी कविता की बात कर लेंगे। प्रस्तुत कविता से हमने सीखा कि मनुष्य का जब भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो युद्ध हो जाएगा, कोहराम होगा, कोलाहल होगा। अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो प्रत्येक मनुष्य को उसका मौलिक अधिकार देना ही पड़ेगा। किसी का आप मौलिक अधिकार मत छीनिए। किसी के पास सुख के साधन बहुत ज़्यादा ना हो और किसी के पास सुख के साधन बहुत कम ना हो। सबका बंटवारा बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो संघर्ष होगा। भीष्म के शब्दों में सबको मुक्त समीरण चाहिए, मुक्त प्रकाश चाहिए, बाधाओं से रहित जीवन चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है, मनुष्य इस धरती को स्वर्ग तभी नहीं बना सकता है जब वो परस्पर ही शंका में, लोभ में, विवाद में फंसा रहे, अपने लिए अत्यधिक इकट्ठा करना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ले लेना चाहे और दूसरे को कुछ देना ही ना चाहे। ऐसी स्थिति में जिसका सब कुछ खो जाएगा वो उसको पाने के लिए संघर्ष करेगा। और इसे ही वर्ग संघर्ष का नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने। धनी और धनी होता चला जाएगा, अमीर गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अंत में संघर्ष होगा, विद्रोह होगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके सुख का साधन दे दिया जाए। अगला है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, संघर्ष का मूल कारण बताते हैं। महाभारत के युद्ध में कितना नाश हो गया, उसका मूल कारण था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के न्यायोचित अधिकारों पर हक जमा लेना, कब्जा जमा लेना। भीष्म कहते हैं कि लेकिन जो मानवता का राह है, इस राह पर बहुत बाधाएं हैं, बहुत विघ्न हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समता समानता स्थापित करना कठिन है।
जब तक मनुष्य मनुष्य के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करता, उसके अधिकारों को मानता नहीं, तब तक समाज में शांति नहीं स्थापित हो सकती। और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरे का अधिकार न छीने। यदि ऐसा होगा तभी इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां कविता स्वर्ग बना सकते हैं इससे ली गई हैं। कवि का क्या नाम है? कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। उनकी 2 अन्य रचनाओं के नाम बताइए। तो उनकी 2 रचनाओं के नाम है रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र से ली ही गई है। उसके बाद उर्वशी, उसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा आदि रचनाएं हैं। ठीक है। यहाँ किस पथ की बात कही जा रही है? यहाँ पर शांति की, मानवता के पथ की बात की जा रही है। उस पथ पर क्या बाधाएं हैं? उस पथ पर लोभ, लालच आदि की बाधाएं हैं। जब मनुष्य लोभवश, लालचवश दूसरे के न्यायोचित अधिकारों पर कब्जा कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेता है। संसार में शांति बनाए रखने के लिए कवि के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? संसार में शांति बनाए रखने के लिए कवि के अनुसार केवल एक ही बात होनी चाहिए, वो यह कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को ना छीने, उसके सुख साधन पर, न्यायोचित सुख साधन पर अपना कब्जा ना करे, अधिकार ना जमाए। यदि ऐसा हो जाता है तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जहाँ पर एक दूसरे से युद्ध नहीं होगा, लड़ेगा नहीं। युद्ध का मूल कारण है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीन लेना, उसके सुख संपत्ति को छीन लेना, उसके न्यायोचित जीने के लिए जो आवश्यक है उस पर भी कब्जा कर लेना, उससे उनको विहीन कर देना। धरती को स्वर्ग केवल इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव देखिए, इस धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया है और साथ ही इस धरती पर हवा, प्रकाश आदि जो नैसर्गिक चीज़ें हैं उपयोग करने के लिए सबको दिया, परंतु मनुष्य ने लोभवश उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म दिया। कवि के अनुसार धरती पर इतनी सामग्री उपलब्ध है, इतना कुछ सुख साधन उपलब्ध है कि हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, उस सुख साधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य केवल छोटे से सीमित क्षेत्र में है और वो उन सुख साधनों का उपयोग ही नहीं कर पाता है अपने लालच से, अपने अविवेक के कारण। और इस प्रकार से जो थोड़े बहुत साधन हैं उस पर कब्जा जमाने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ये सब अगर इस धरती से विदा हो जाए, स्वार्थ विदा हो जाए, छोटे लड़ाई झगड़े विदा हो जाए, इनको दूर कर दिया जाए, मनुष्यों को अधिकारों को स्वीकार कर लिया जाए, तो निश्चित ही इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है।